मुझे एक कमेंट आया था कि अब आपकी बेटी कैसी है और आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया था क्या, यानी कि कमेंट में पूछना चाह रहे थे कि अब आपकी बेटी में कितना इम्प्रूवमेंट है, क्या वो पूरी तरह से ठीक हो गई है क्या, और आपने कुछ ट्रीटमेंट करवाया था क्या। तो देखिए, मैंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया था। जो भी मैंने जितना भी ठीक किया मैंने खुद घर पे ही मेरी लड़की को ठीक किया। जो जो उसमें सिम्टम्स थे उनको दूर किया। ऑटिज्म के सिम्टम्स जब बच्चे में चले जाते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। और अब सभी क्षेत्रों में वो कैसी है, जैसे सोशली वो कैसी है, स्पीच लैंग्वेज में कैसी है, एजुकेशन में कैसी है, बिहेवियर में कैसी है, कोई सेंसरी इशू अब है या नहीं है, सब डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। और वीडियो क्लिप भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वो इंडिपेंडेंट हो गई है, सब कुछ करने लगी है और उसकी एज के बच्चों के बराबर आ गई है। यानी कि उसकी एज के जो बच्चे हैं जैसे रहते हैं, जो करते हैं, जो बोलते हैं, उसी तरीके से वो करने लगी है। तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट है सब मैं बताती हूँ। और ये कौन सा गेम खेल रही हो? मैं गोली में ले लूं। मेरे अक्टूबर में पूरे किस में कलर किया है आपने अभी, बताओ। इसमें ये क्या है? ग्रेप्स क्या होता है, वेजिटेबल या फ्रूट? इस ऑन द एलर्जी लॉग द का इज बिलो। क्या कर रही हो आप? टिश्यू क्या पीस रही हो? करेला। करेला कैसा लगता है? मीठा लगता है कि कड़वा लगता है? कड़वा। आप खाती हो करेला? क्यों? कड़वा लगता है। खा लिया करो ना। कड़वा लगता है मुझे करेला। ठीक है। कर दिया भैया। किसने झाड़ू लगाया? क्या ये अंकल की क्या कर रही हो झलक? क्या काम कर रही हो आप झलक? क्या काम कर रहे हो? कैसे धोएंगे अपन साइकिल? हाँ नली से। मैं धोऊंगी नली से साइकिल, तुम मत। ओके, आप धो लेना। निकल गए जाले सारे? मेरा आवाज नहीं। मेरा ये मेरी है, ये मेरी है, ये तेरी नहीं है, तेरी है, मेरी है, तेरी में नहीं है। एक कहाँ से लाई है तू? एक कहाँ से लाई है वो? हाँ मम्मी, आप एक कहाँ से लाई है वो? हाँ। तो देखिए, ऑटिज्म में बच्चे में सोशल बिहेवियर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो बच्चों से मिलते जुलते नहीं हैं और लोगों से भी नहीं मिलते जुलते हैं और किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, किसी के पास नहीं जाते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम झलक में सॉल्व हो गई है। पहले वो किसी के पास नहीं जाती थी, रोती थी, बच्चों के साथ नहीं खेलती थी, बच्चों को मारती थी और किसी की बातों का जवाब नहीं देती थी। और अब वो बहुत सोशल हो गई है। अब वो इतनी ज़्यादा सोशल हो गई है कि उसको डेली बाहर कहीं भी ले जाएं, कोई भी फंक्शन में, तो उसको मज़ा आता है, वो इंजॉय करती है जैसे नॉर्मल बच्चे करते। पर पहले वो कहीं भी बाहर लेके जाते थे तो
नज़रें चुराती थी, रोती थी, परेशान करती थी, मेरी ही गोदी में आती थी, खुद अकेले नहीं खेलती थी। अभी नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, मैं गरबा करती हूँ और वो बच्चों के साथ खुद ही खेलती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है, मेरे साथ चिपकी नहीं रहती है। पहले वो मेरे साथ ज़्यादा चिपकी रहती थी और बच्चों के साथ नहीं जाती थी, बच्चों को मारती थी, ये सब वो करती थी। और पहले वो लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी नहीं करती थी, ना नज़रें मिलाती थी। अभी वो आंसर भी करती है, नज़रें भी मिलाती है सबसे। नेक्स्ट बात आती है कि एजुकेशन की। तो देखिए, पहले उसकी एजुकेशन कुछ भी नहीं थी, वो कुछ कुछ आइडेंटिफाई करती थी पर वो लिख नहीं पाती थी और उसको कुछ समझ भी नहीं आता था। अब धीरे धीरे उसको सब कुछ समझ आने लगा है। एजुकेशन में एवरेज मान सकते हैं आप, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट एवरेज होता है पढ़ाई में, वैसे वो है। ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी है पढ़ाई में, ना कम है, यानी कि उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी क्लास के अकॉर्डिंग वो मीडियम लेवल पे है। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि पहले वो एकदम जीरो पे थी और अब वो मीडियम लेवल पे आ गई है। आगे भी ऐसे ही कोशिश करती रहूँगी मैं और वो ऐसे ही मेहनत करेगी तो वो टॉप पे आ जाएगी और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लेवल पे आ जाएगी। तो उसके लिए मैंने एजुकेशन के लिए उसको मैं ट्यूशन भी भेजती हूँ, साथ ही साथ स्कूल भी जाती है और मैं उसको होमवर्क वगैरह कराती हूँ, बताती रहती हूँ। अब वो एडिशन भी सीखने लगी है और भी चीज़ें हैं, जैसे पहले हिंदी वर्णमाला नहीं सिखाते थे, अब वो सीखने लगी है ट्यूशन में। अब बात आती है कम्युनिकेशन की। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। पहले उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, वो किसी के साथ नहीं बोलती थी और कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाती थी, खुद से क्वेश्चन भी नहीं कर पाती थी। अब वो सब कुछ करने लगी है। जब बच्चा क्यों वाले क्वेश्चन करने लगे और क्यों वाले क्वेश्चन के आंसर करने लगे तो बच्चे में फ्लुएंसी आ जाती है। अब 1-2 घंटे की लगातार ही बात कर सकती है, किसी के साथ भी, मेरे साथ भी। और पहले वो इतना नहीं बोल पाती थी और पहले वो वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल वगैरह नहीं करती थी, अब वो करने लगी है। जिन लोगों को पसंद करती उनसे ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल करती है। 1-2 घंटा जितना भी बात करवाओ वो कर लेती है, पहले नहीं करती थी। अभी वो एक दिन उसने बात की थी मेरे भाई की लड़की से, आधा घंटा ऑडियो कॉल पे बात की, जबकि पहले वो किसी से ही बात नहीं करती थी। और वो सभी से ऑडियो वीडियो कॉल पे बात करना पसंद नहीं करती, जो लोग उसको पसंद है उनसे ही वो ऑडियो कॉल पे बात करती है। मेरी भाई की लड़की 9 महीने छोटी है उससे, तो वो उसकी फ्रेंड जैसी है। तो उससे उसने खूब सारी बातें की कि तू मेरे बर्थडे पे आना और क्या क्या लेकर आएगी मुझे, और तेरा बर्थडे कब है, तू स्कूल क्यों नहीं गई, तूने होमवर्क कर लिया क्या, तू ट्यूशन जाती है कि नहीं, तू मेरी ट्यूशन में आ जाना पढ़ने। इस तरीके की बातें वो दोनों कर रहे थे। तो अब वो करने लगी है ऑडियो कॉल पे बात, पहले बिल्कुल भी नहीं करती थी। आगे चल के वो और लोगों से भी, जैसे दादी हैं, उनसे वो अभी नहीं करती है वीडियो कॉल पे बात, क्योंकि उसे समझ नहीं आता हुआ कि मैं उनसे क्या बोलूं, क्या पूछूं। अब फ्रेंड जैसा कोई है तो वो कर सकती है बात। एक दिन तो वो बोल रही थी कि मेरी आराध्या फ्रेंड को कॉल करो, मैं उससे बात करूंगी, तो फिर मैंने नहीं करवाई उसको बात आती है कि बिहेवियर की, तो उसका बिहेवियर कैसा है। तो देखिए, अभी उसका बिहेवियर एकदम नॉर्मल है, जैसे उसकी एज के बच्चों का होना चाहिए। क्योंकि पहले वो बच्चों को मारती थी और रोती थी, परेशान करती थी, बाहर लेके जाओ तो, और घर पे भी उसका अच्छा बिहेवियर नहीं रहता था जब कोई घर पे आ जाता था तो। और अब उसका अच्छा बिहेवियर है, कोई बिहेवियर में उसको प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि इंडिपेंडेंट होने की, तो वो इंडिपेंडेंट हो गई है। टॉयलेट पॉटी ट्रेंड हो गई है, पहले से हो गई थी, पर मुझे जब वो पॉटी जाती थी तो पानी डालना पड़ता था, धुलाना पड़ता था। अब कई महीने हो गए हैं, 6-7 महीने हो गए हैं, तब से मैंने उसको ट्रेंड कर दिया है। वो खुद ही वॉशरूम जाती है, खुद ही धोती है, हाथ भी खुद ही धोती है, सब कुछ वो ही करती है। और नहाने के लिए भी वो अकेले जाने लगती है, पर मैं ही उसको अभी नहलाती हूँ।
और कपड़े पहनने की बात आती है तो पैंट वगैरह पहन लेती है वो, पर टी शर्ट अभी कभी कभी कोई सी लूज़ टी शर्ट है वही पहन पाती है, टाइट कपड़े वो नहीं पहन पाती है। और भी चीज़ें हैं जो वो इंडिपेंडेंट हो करती, खाना भी खुद ही खाती है, खुद की सैंडल खुद पहनती है, खुद निकालती है, और जो खुद का होमवर्क है ट्यूशन का स्कूल का वो खुद ही करती है। पहले मेरी हेल्प लेती थी, मम्मी अब क्या करूँ अब क्या करूँ, पर अब वो खुद ही होमवर्क कब कर लेती है मुझे पता ही नहीं चलता है। 3-4 दिन बाद मैं उसका होमवर्क देखती हूँ कि क्या चल रहा है ट्यूशन में क्या नहीं। तो वो इस तरह से इंडिपेंडेंट हो गई है और कुछ कुछ मदद भी करती है, खाना बनाने में, झाड़ू लगाने में, ऐसे भी वो करने लगी है। और इंडिपेंडेंट होकर वो किसी के घर भी अब जा सकती है, जैसे कन्या भोज में जाना है, किसी के बर्थडे में जाना है और उसे अकेला बुलाया है तो अब वो चली जाती है, जबकि पहले वो नहीं जाती थी। अब बात आती है कि अंडरस्टैंडिंग की, तो अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी हो गई है। पहले कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अब काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, सबको समझ जाती है और सब कुछ अच्छे से बता पाती है, सब कर लेती है। तो उसकी दिन ब दिन अंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही जा रही है। जब बच्चा खुद से क्वेश्चन करता है और हम उसको आंसर देते हैं तो इससे भी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे हम कहीं जाते हैं तो मेरी चप्पल मैंने साइड में रख दी तो वो अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखती है, और कोई मेरी चप्पल पहन ले तो देखती है, बोलती है मम्मी आपकी चप्पल पहन ली। और हम कहीं जाते हैं ट्रैवल करते हैं तो मैं पर्स लेके जाती हूँ, अगर मैंने कहीं साइड में पर्स रख दिया उसको नहीं दिख रहा है तो वो घबरा जाती, बोलती मम्मी पर्स कहाँ है आपका, पर्स पर्स। मतलब इतनी उसको अंडरस्टैंडिंग है कि बाहर जाते हैं पर्स को संभालना पड़ता है, जबकि बड़ा बैग रहता है उसके लिए वो कुछ नहीं बोलती, जबकि हैंड पर्स जो होता है उसके लिए वो बोलती है। इतनी अंडरस्टैंडिंग उसमें आ गई है कि हैंड पर्स में कीमती सामान रखते हैं तो खो जाएगा, इसलिए वो बोलती है। और मेरे मोबाइल से कोई फ़ोन पे बात कर ले या कुछ ले ले तो भी वो देख के बोलती है मम्मी का मोबाइल है, ऐसे करती है वो। अब लास्ट में बात आती है कि सेंसरी इशू, तो देखिए अभी उसको कोई सेंसरी इशू नहीं है। पहले कपड़े पहनने में था, अभी कोई कोई कपड़े जो उसको पसंद नहीं है वो नहीं पहनती है, पर अब कोई सेंसरी इशू उसमें नहीं है। सब जगह जाती है, रेत में, मिट्टी में, नंगे पैर, चप्पल पहन के, पानी में, सब जगह वो जाती है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। पर कभी कभी कोई से कपड़े उसको अच्छे नहीं लगते, जो रेगुलर डेली पहनती है वही अच्छे लगते हैं। और बाकी ऐसे चनिया चोली पहनाया था अभी तो बहुत नाटक कर रही थी, मतलब सेंसरी प्रॉब्लम तो नहीं है पर उसको अच्छा नहीं लगता है। कोई से हैवी कपड़े हैं, नए कपड़े हैं या कोई हैवी फ्रॉक है तो उसमें पहनने में वो मना करती है। जो रेगुलर पहनती है वो कपड़ों में कुछ नहीं बोलती है। तो पेरेंट्स, आई होप कि आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट उसमें आया है और अब कैसी है और पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गई है। तो चलिए, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप मुझे बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।